हम सब मानव का एक ऐसी रचना जो पृथ्वी पर है, जिसकी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हैं, उसका एक ही काम है, दूसरा नहीं, कि हम कैवल अवस्था की ओर प्रस्थान करें, हमारी यात्रा कैवल्य की तरफ हो। इसको कहते हैं अंग्रेजी में यूनिफिकेशन। इसमें होता क्या है? इसमें झगड़े खत्म होते हैं। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है कि हम आपके साथ जुड़े नहीं। जब आपके साथ जुड़े नहीं हैं तो झगड़ा होता है। हम अनुभव नहीं करते हैं कि आप हमारे निकट हैं। आपके साथ हमारा संबंध की कमी का कारण क्या है? मान लें कि हम आपसे अलग हैं, आपसे मिलने का मन नहीं करता, साथ रहने का मन नहीं है, दूर रहे तो शांति है, नज़दीक आने पर अशांति है। यही सारा दिक्कतें हैं। और जब हम नज़दीक आते हैं तो अमानवीय तरीके से, जो उच्च मानवीय तरीका है उस पद्धति से नज़दीक नहीं आते। जब उस पद्धति से नज़दीक नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि दूर रहना ही ठीक है। मानवीय तरीका क्या है कि जब हम आपस में मिलें तो मानवीय तरीके को समझने के लिए हमें मनु को समझना पड़ेगा। एक है मनु, एक है मन। मन का रूपांतरण मनु में ये कैसे होता है? सिर से पैर की उंगली तक इसमें 24 तत्व हैं, उसमें एक मन है। जब मन की यात्रा अंतर्मुखी होके ऊर्ध्वमुखी होती है और जब मन सिर और रीढ़ के अंदर जो कूटस्थ है, जहाँ से चित्त जुड़ा है, जब मन यहाँ से जुड़ जाता है उस मन को मनु कहते हैं। मन इसके अलावा कहीं और है तो मन है वो। तो मनु को कहा गया स्वयंभू। अपने भारतीय संस्कृति में लिखा है कि मनु स्वतः प्रकट हुए, उनको किसी ने प्रकट नहीं किया। तो जब हमारा मन क्रिया योग दीक्षा क्रिया करते करते यहाँ पर आ जाता है तो हम स्वयं प्रकट होने की सामर्थ्य हो जाती है। जैसे लाहिड़ी माँ से प्रकट हुआ करते थे महाअवतार बाबा जी, तीर्थेश्वर गिरी जी, जीसस क्राइस्ट, इस तरह की क्षमता मिलती है। तो इसको कहते हैं कि मनु। तो मन का रूपांतरण मनु में ये कैसे होगा? हमारी यात्रा, मन की यात्रा शुरू हो कैवल्य की तरफ। मन की यात्रा होती कहाँ है? ये द्वंद्व में होती है। किसी से मिलेंगे तो उसके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई ये खोज करते हैं। तो मन की यात्रा है। जब मन मनु के रूप में आ जाते हैं तो ये काम बंद हो जाता है। फिर हम गुण ही खोजते हैं। किसी में अवगुण है ये कल्पना ही नहीं करते। आप में किसी ने कहा कि 4 गुण हैं तो खोज के निकालेंगे, नहीं नहीं 2 और मिले, फिर कहेंगे 2 और मिले। कितने गुण है इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसी कहते हैं कि हम ऐसी रचना पृथ्वी पर जिसकी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हो, उसका एक ही काम है, दूसरा नहीं। अगर आप दूसरा काम करेंगे तो आपको समस्या होगी। तो सभी ये काम करें, सभी काम करेंगे तो इंजीनियर कौन होगा? उसमें से बेस्ट इंजीनियर होंगे जो किस तरह से काम करेंगे, सब बना करके उसको बांटेंगे। कमर्शलाइजेशन नहीं, उस लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस दशा में रहते हुए अगर डॉक्टर होंगे तो फ्री इलाज करेंगे, खेती का काम करेंगे, सब अनाज का मुफ्त में वितरण करेंगे। फिर वहाँ कमर्शलाइजेशन नहीं होता है। और उसी के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। देखिए नहीं, हमको अपने बचपन का याद है, जब गांव से कोई सब्जी आता था बेचने के लिए तो घर से उसको अनाज दिया जाता था, अनाज के बदले सब्जी देता था। या कहीं मसाला चाहिए, कुछ और चाहिए दुकान पर, तो अनाज लेके जाते थे तो सामान लेके आते थे। एक छोटी सी परंपरा है। ऐसे हमारा टैलेंट है, हमारी हॉबी है
ट्रक बनाने की, ट्रैक्टर बनाने की, कार बनाने की, तो हम अदला बदली करेंगे। हमको गेहूँ चाहिए, गेहूँ लेकर के हम ट्रक दे देंगे। अरे पागल हैं क्या, कहाँ ट्रक कहाँ गेहूँ? तो ठीक है, गेहूँ ना लीजिए, ट्रक खाइए। आप ट्रक, कार, मोटर खाइए, गेहूँ चावल ना लीजिए। संभव है ये? बिना ट्रक के रह लेंगे, बिना मकान के रह लेंगे, बिना सेल फोन के रह लेंगे, बिना कंप्यूटर के रह लेंगे, लेकिन बिना आप अनाज के नहीं रह पाएंगे। पेड़ों से मिलने वाला अनाज और फल के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे तो हम गाय खा लेंगे, भैंस खा लेंगे, बकरी खा लेंगे, चिड़िया खा लेंगे। गाय, भैंस, बकरी तभी रहेंगे जब पेड़ रहेंगे। बिना वनस्पति जगत के उनका अस्तित्व तो नहीं है। तो वनस्पति जगत एक अनिवार्य है मानव के अंग में। तो इस तरह का साम्राज्य बनेगा जब हमारी यात्रा होगी इस तरफ, कैवल्य की तरफ। तो कैसे होगी? हम आपके इतना जुड़ना चाहते का अलग न हो, तो पहले आपको अपने अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा। जब हमको विश्वास है कि आप हमारे अंदर हैं, तब अपने में एकाग्रता बढ़ा करके हम विश्वास करेंगे कि आप हमारे अंदर हैं। तो हम अपने से अगर घृणा करेंगे तो आपसे घृणा हो गई। हम कहेंगे कि हम थक गए तो आप में थकावट आ गई। हम कहेंगे हम पाप किए तो आपको पापी बना दिए। ये सब कहेंगे कि नहीं? इसे याद रखिए, ये जर्नी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन क्या होता है, सिर से पैर की अंगुली तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। पूरे ब्रह्मांड की सारी रचनाएं अपने अंदर हैं, केवल एक मानव नहीं है। पृथ्वी पर जितने मानव हैं वो सब अपने अंदर हैं, चाहे किसी देश में रहते हो, चाहे जो भी उनका आचरण हो, चाहे वो नॉन वेज खाते हो या शाकाहारी हो, अपने अंदर सभी है। केवल मानव ही नहीं है, सारे जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़, नदी, समुद्र है, सब है। हम पहाड़ों को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उन पहाड़ों को अपने अंदर नहीं देख पाते हैं। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं सिर से पैर की अंगुली तक, तो अपने अंदर एक पंचकोशीय परिक्रमा होती है। ये पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाया हुआ है। आनंदमय कोश जिसमें मानव का वो रूप है जो सबसे जुड़ा हुआ है। फिर मानव का दूसरा रूप है जो ज्ञानमय कोश तर्क वितर्क से जुड़ता है। ये अच्छे हैं तो जुड़ेंगे, अच्छे हैं तो नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद जंतु जगत तीसरा रूप है अपने अंदर। फिर है प्राणमय जगत, वनस्पति जगत है। फिर है अन्नमय जगत जिसमें है पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, सौरमंडल है, आकाश गंगा, ये सब है। तो अपने में एकाग्रता बढ़ा करके सारे परिवर्तनों का हम स्वागत करते हैं कि ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। इसे महातार बाबा मिलेंगे, लाड़ी महाशय मिलेंगे, ज्ञानातार युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, कबीर साहब, नानक देव जी, जितने पैगंबर हो चुके हैं, भगवान राम और कृष्ण, ये सब इसमें मिलेंगे। अगर ये पूरी तरह से विश्वास मान करके अपने में एकाग्र होते हैं, और किसी अनुभूति को तब हम थकावट अगर कहे तो अमानवीय व्यवहार है। थकावट है तो करें क्या? वो थकावट नहीं है, वो इन सब लोगों की अनुभूति है। नहीं सह पा रहे हैं, बैठ जाइए। जैसे अगर पानी पीना है, कितना पानी चाहिए साल भर? 2 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से गिन लीजिए। पता चला ऐसी जगह है वहाँ पानी मिलने वाला नहीं, तो साल भर का पानी सिर पे लेके चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तभी जितना संभव होगा सिर पे लाद के ले चलेंगे। फिर क्या कहेंगे? अरे चल नहीं पा रहे हैं, अरे थक गए हैं। तो जो आप जीवन लेके चल रहे हैं, जिस पानी के बिना रह नहीं पाएंगे, उसकी वजह से कह रहे हैं थकावट है। इसे याद रखिए। आप इस तरह से उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, काम करिए कि सिर से पैर की अंगुली तक इसके अंदर की सारी अनुभूतियों का स्वागत कर सकिए। इमोशनल काम ना करिए। किसी को खुश करने के लिए मैराथन में भाग मत लीजिए। अरे क्या समझते हैं मैं मैराथन में फर्स्ट आया हूँ? हम 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आए, 1000 मीटर की दौड़ में, 5000 मीटर की दौड़ में, ऊंची कूद में, लंबी कूद में, भाला फेंक में, वेट लिफ्टिंग में, सब में हम गोल्ड मेडल पाए हैं। तो फिर जिंदगी बड़ी खतरनाक। इससे मानव का एक ही लक्ष्य है कि हम कैवल्य की तरफ आगे बढ़े।
इसके लिए बहुत आसान तरीका है। पूरे ब्रह्मांड को अपने मान लीजिए कि हैं, आप हमारे अंदर हैं। अगर आपको हम याद करके अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आपसे झगड़ा होगा ही नहीं, आपसे अशांति संभव नहीं, न आप हमारे बीच कोई क्लैश ही नहीं होगा। और क्लैश होगा तो एक तरफा होगा, हम नहीं करेंगे, आप अकेले झगड़ा कर नहीं सकते। ताली दोनों हाथ से बढ़ती है। कितना आसान है पूरे विश्व से एकता स्थापित करना ब्रह्मांड से, और यही आपका लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ भी सोच रहे होंगे तो समस्या आएगी। हमारा काम है बताना, हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे एक तरफा, आप करें या न करें। हमारा तो आपके प्रति प्रेम अनंत रूप में बना है, आप करें या न करें उससे हमें मतलब है नहीं। हम आपका अपने अंदर मानते हैं, आप हमें माने या न माने, इससे हमारा कोई ये कार्य बंद नहीं होगा। ये तो ये है मानव का रूप। हम चाहते हैं सक्सेसफुल जर्नी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, सबसे जुड़ जाए, झगड़े खत्म,